नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपकी कक्षा में, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो सबसे पहले सूचना हम सभी लोग जानते हैं। इंफॉर्मेशन अर्थात इंफॉर्मेशन क्या है? किसी भी प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, किसी भी प्रकार के जो डेटाज होते हैं, किसी भी प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी का आदान प्रदान करना, जानकारी का भंडारण करना, जानकारी की सुरक्षा करना, जानकारी में परिवर्तन करना, ये सब सारी चीज़ें सूचना के तहत आती हैं। अब मान लीजिए कि सूचना में ऐसा नहीं केवल हम कह सकते हैं कि सूचना को केवल हम आदान प्रदान करने की क्रिया हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। सूचना वैसी होती है जो कि विभिन्न प्रकार के डेटाज हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं। उन आंकड़ों को जब हम संरक्षित कर सकते हैं, उसको हम भंडारण कर सकते हैं, उसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इन सारे कार्यों को जब हम करते हैं तो ये सूचना है। और इन्हीं सारी सूचनाओं को जब हम किसी भी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है किसी भी प्रकार के आंकड़ों को, किसी भी प्रकार के ज्ञान को, किसी भी प्रकार की जानकारियों को जब हम आदान प्रदान करने में, उसकी सहायता करने में, उसका संरक्षण करने में, उसको परिवर्तित करने में, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हम जब किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का अर्थात प्रौद्योगिकी का अर्थात तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो वह सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। इसमें हम दो प्रकार की चीज़ें हैं, या तो वो हार्डवेयर के थ्रू आएगा या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगा। तो हार्डवेयर भी इसमें आता है सूचना प्रौद्योगिकी में, और सॉफ्टवेयर भी आता है। आज के समय में जो हम देखते हैं कि किसी भी सूचनाओं को हम इमीडिएट, पहले जो सूचना हम लोग प्राप्त करते थे वो पारंपरिक गतिविधियों में वो कैसा होता था? अगर मान लीजिए कि कोई दिल्ली में है, सपोज, तो दिल्ली में है तो उसको पत्र लिखता था। अब पत्र लिखता था, यहाँ से एक पोस्ट कार्ड लिख दिया या अंतर्देशीय लिख दिया, और वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कई बार तो महीनों में वो पहुँचा करता था। अब इस दिन का, आज के डेट का जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 महीने बाद वहाँ पर पहुँचेगा, और जब वहाँ पर पहुँचेगा तो उस पत्र को देख करके जिनको भेजा गया है वो क्या करेंगे, तो फिर उस पत्र का जो क्या करेंगे कि फिर से यहाँ पर पत्र भेजेंगे, वो अपनी जानकारी शेयर करने के लिए। तो फिर से वहाँ तक आने में फिर से 1 महीना, अर्थात एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि केवल जानकारी अर्थात आप सही हैं अथवा नहीं, आप क्या कर रहे हैं अभी नहीं, इन चीज़ों को केवल समझने के लिए हमें 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने तक का समय लग जाता था। आज के समय में वही जानकारी हम क्या करते हैं, सेकेंड या मिनटों में हम इकट्ठा कर लेते हैं। चाहे वो मोबाइल के द्वारा या अन्य माध्यम के द्वारा, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा या अन्य वेब नेटवर्क के द्वारा हम बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो हम किस माध्यम से प्रयुक्त करते हैं? तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो वही जो अर्थात किसी भी सूचनाओं को, जानकारियों को प्राप्त करने या आदान प्रदान करने या उनको संरक्षित करने के लिए जब हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब जब ये आज के समय में आप देखेंगे तो इस सूचना प्रौद्योगिकी ने व्यापार के क्षेत्रों को या फिर कल कारखानों के क्षेत्रों को, शिक्षण के क्षेत्रों को, किसी भी व्यवसाय के क्षेत्रों को, या ऐसा कह सकते हैं कि हर क्षेत्रों में अपना एक वर्चस्व बना लिया है। इस टेक्नोलॉजी ने अपना एक वर्चस्व बना लिया है। वर्चस्व इन द सेंस कि हर एक चीज़ें यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसके कारण से और बहुत फास्ट जानकारी होने के कारण से इसका प्रयोग हर जगह किया जाने लगा। एक प्रकार से आज के समय में संचार क्रांति माना गया है कि आज का जो समय है वो संचार क्रांति का समय हो चुका है। और
हम देखते हैं कि चाहे वो पूरा विश्व हो, पूरा विश्व एक किस प्रकार से, एक गांव के प्रकार से हो गया है। आप देखते होंगे कि आज भी जो गांव है उसमें एक गांव में एक व्यक्ति रहते हैं, वो सारे गांव के लोगों को जानते हैं। उसी प्रकार से हम आज बैठे बैठे यहां से संपूर्ण विश्व के बारे में, हर एक के बारे में हम पता लगा सकते हैं। क्यों, कैसे? तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में। तो आज इसी के कारण कहा गया है, इसको कहा गया है ग्लोबल विलेज, अर्थात वैश्विक गांव। क्या कहा गया है? वैश्विक गांव, वैश्विक गांव कहा गया है, या ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज के नाम से जानते हैं हम आज किसको? तो सूचना प्रौद्योगिकी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो आज के समय में जो इनके बहुत सारे कुछ घटक माने गए हैं, उन घटकों को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के जो घटक हैं वो संचार प्रक्रिया, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल आदि। अब ये जो हैं, ये क्या हैं? ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके घटक हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो संचार प्रक्रिया है, हम संचार प्रक्रिया किसको कहें? तो संचार प्रक्रिया दरअसल दो जो डिवाइस होते हैं, चाहे वो समान डिवाइस हो या असमान डिवाइस हो, इन डिवाइसों के बीच जो हम आंकड़े या डाटा या सूचनाओं को का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम डाटा घटक के नाम से, और इस संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है, इसको हम संचार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात समझिए इस बात को कि दो समान अथवा असमान डिवाइस जो होते हैं, उसमें जब हम किसी भी प्रकार के डेटाज को, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाटा प्रक्रिया कहते हैं। और उन तमाम प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया कहते हैं। अब संचार प्रक्रिया में क्या सब चीज़ें होती हैं? मैसेज हो सकता है, फिर प्रेषक हो सकता है, फिर प्रेषक के बाद माध्यम हो सकता है, माध्यम के बाद क्या होता है? रिसीवर हो सकता है, फिर उसके बाद आपका फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। तो ये सब सारी चीजें इसमें समाहित होती हैं। किसमें? ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो संचार प्रक्रिया कहलाती हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ों को जब हम आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, तो ये सारी चीज़ों को उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो इस सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो संचार प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क पर आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है दरअसल? तो दो जो, चाहे वो समान डिवाइस हो, समान कंप्यूटर हो, समान या असमान डिवाइस भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा समझ लीजिए कि दो कंप्यूटर के बीच जो जुड़ाव की स्थिति रखने वाली चीजें हैं, अर्थात दो डिवाइसों के बीच जब हम जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिस चेन का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम से हम आदान प्रदान करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें, वो क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा होता है। तो इसमें दो डिवाइस भी हो सकता है या ज़्यादा डिवाइस भी हो सकता है। तो कंप्यूटर में हालांकि इसमें जो होते हैं बहुत सारे विभिन्न नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो लेन, मेन, वेन, अब इतना ही, क्योंकि ज़्यादा अगर देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है कि दरअसल किसी एक भवनों के लिए, किसी एक संस्थाओं के लिए, किसी एक संस्था के लिए, किसी एक कार्यालय के लिए या किसी एक घर के लिए जो प्रयुक्त होने वाला दो या अधिक डिवाइस होते हैं, उसका
एक रेंज होता है। इसके रेंज में आप 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, इसमें लैन का जो नेटवर्क होता है ये 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही होता है, जिसमें जैसे कि आप बहुत सारी संस्थाओं में देखेंगे तो जो कार्यालय होते हैं वो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दायरे में होता है और वहाँ पर ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो उसका काम करता है। और ये आपको बताऊं कि ये काफ़ी फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फिर अगर मेन होता है तो मेन क्या होता है कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। तो विभिन्न जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, अर्थात एरिया नेटवर्क कहिए कि विभिन्न जो एरिया नेटवर्क एक या अधिक एरिया नेटवर्क को मिला करके इस मेट्रोपोलियन का निर्माण होता है, एरिया नेटवर्क का निर्माण होता है। अब ये किसी शहर के लिए किया जा सकता है, किसी गांव के लिए किया जा सकता है, किसी एक मुख्य रूप से किसी नगर विशेष के लिए किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न एरिया नेटवर्क को जोड़ करके इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे तो इसकी भी जो तीव्रता है, अर्थात फास्ट चलता है, काफ़ी फास्ट चलता है, लेकिन इस लोकल एरिया नेटवर्क से कम फास्ट चलता है। और हम जब वैन की बात करेंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो किसी भी उपग्रह या विभिन्न उपग्रह को साथ में उसका जो ट्रांसमीटर होता है उसके जरिए उसको जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये वैश्विक स्तर पर होता है, किसी राज्य के लिए हो सकता है, किसी देश के लिए हो सकता है, या वैश्विक स्तर पर हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका क्षेत्र बहुत अधिक बृहत होता है, जिसके कारण से इन दोनों की अपेक्षा ये कम स्पीड चलता है। इन दोनों की अपेक्षा कम स्पीड चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर केवल और केवल 1-2 किलोमीटर के रेंज में ही इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें डिवाइसेस भी कम हैं। तो जब डिवाइसेस कम हैं तो इसकी तीव्रता भी ज़्यादा होती है। इसमें अपेक्षाकृत इसके रेंज भी ज़्यादा होता है। तो रेंज ज़्यादा होता है तो इससे ज़्यादा कई ज़्यादा क्या होता है, डिवाइसेस भी होते हैं। तो चलता तो ये भी फास्ट है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये कम फास्ट चलता है। लेकिन चूंकि ये वाइड एरिया जो होता है वो काफ़ी विस्तीर्ण होता है, जिसके कारण से इसके डिवाइसेस की संख्या भी बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण से इसकी जो स्पीड होती है अपेक्षाकृत कम होता है। अब हम यहाँ पर ईमेल को देखेंगे तो ईमेल एक आज के समय में बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। किसके माध्यम से? तो संचार के माध्यम से। तो संचार में संचार टेक्नोलॉजी जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, उसमें ईमेल आज बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। क्योंकि पहले हम किसी भी डेटाज को मतलब क्या करते थे कि बहुत पारंपरिक पहले होता था, लेकिन आज के समय में कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑडियो हो, वीडियो हो, लेक्चर हो, कोई भी चीज़ें हो या टेक्स्ट हो, हम इसके माध्यम से बहुत इमीडिएट हम उसको उन चीज़ों को दे पाने में या प्रेषित कर पाने में समर्थ होते हैं, या उससे आदान प्रदान करने में समर्थ होते हैं। तो इसका अब हम देखेंगे तो अगर ईमेल की बात करेंगे तो विश्व में सबसे पहली कंपनी जो थी ईमेल वाली वो हॉटमेल था। तो ये हॉटमेल दुनिया की सबसे पहली ईमेल की कंपनी है और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी ईमेल कंपनी है। इसका जो है www.hotmail.com, ये hotmail.com जो है आज विश्व की सबसे बड़ी ईमेल कंपनी के नाम से जानी जाती है और है भी। तो मुझे लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।